लेखक के बारे में। यशपाल का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य के कथाकारों में प्रमुख है। ये एक साथ ही क्रांतिकारी एवं लेखक दोनों रूपों में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी के साहसिक प्रगतिशील कथाकारों में इनका नाम लिया जाता है। अपने विद्यार्थी जीवन से ही यशपाल क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े। इसके परिणाम स्वरूप लंबी फरासी और जेल में जुड़े इसके जेल में व्यतीत करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने साहित्य को अपना जीवन बनाया। जो काम कभी इन्होंने बंदूक के माध्यम से किया था, अब वही काम इन्होंने बुलेटिन के माध्यम से जनजागरण का काम शुरू किया। यशपाल को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ: उपन्यास दिव्या, देशद्रोही, जिक्स, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, कहानी संग्रह, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, भस्मव्रत, चिंगारी। पाठ का सार: दुख का अधिकार पाठ के माध्यम से लेखक यशपाल जी ने समाज में उपस्थित अंधविश्वासों पर प्रहार किया है। लोगों की गरीबी के प्रति मानसिकता को भी इन्होंने इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। किसी भी भूभाग में चले जाए, अमीरी और गरीबी का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, परंतु इस आधार पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करना हमें नहीं सुहाता। लेखक पाठ के माध्यम से एक वृद्ध स्त्री के दुख को वर्णन करता है। उस वृद्ध स्त्री का एक ही बेटा था। उसका स्त्री पर आ जाती थी। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्ध को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। आसपास के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हैं, उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं। लेखक समाज को यही संदेश देना चाहता है कि गरीबों की मजबूरी को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह सत्य है कि दुख समान रूप से सबके जीवन में आता है। सभी अपनों के जाने का दुख मनाना चाहते हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मना नहीं कर पाते। भारत जैसे देश में बहुत से लोग जिन्हें यह समाज दुख मनाने का अधिकार भी नहीं देता है। यह हमारे लिए विडंबना की बात है। भारत के जहरीले सांप: किंग कोबरा, रेड स्पिटिंग कोबरा, पिट वाइपर, ग्रीन मांबा। गद्यात्मक सौंदर्य: व्यंग्य: जिंदा आदमी नंगा भी नहीं रह सकता, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल! शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। जैसे व्यंग्य पाठ में समाहित कर लेखक ने पाठ के सौंदर्य को और बढ़ा दिया है। शब्द युग्म: बेटा बेटी, चन्नी ककना, ध्वनि च्वन्नी, पास पड़ोस, झारना फूकना, मोह अंधेरे जैसे शब्द युग्म पाठ में गद्यात्मक सौंदर्य में वृद्धि कर रहे हैं। गद्यात्मक सौंदर्य। शब्द आवृत्ति: फफक फफक कर, बिलख बिलख कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर। मुहावरे: बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित होना। उर्दू शब्दों में संयोजन: ईमान, वदन, अंदाजा, बेचैनी, गम, दर्जा, जमीन, जमाना, बरकत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस: कोई खरबूजे
खरबूजों को खरीदने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था। खरबूजे बेचने वाली कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा और वे उसके रोने का कारण जानने को व्याकुल हो उठे। लेखक स्त्री के रोने का कारण क्यों न जान सका। लेखक के सभ्य पोशाक उन्हें फुटपाथ पर स्त्री के समीप बैठने से रोक रही थी, इस कारण वे उसके रोने का कारण नहीं जान सका। समाज में पोशाक से व्यक्ति का दर्जा क्यों तय किया जाता है? समाज में पोशाक से व्यक्ति का दर्जा इसलिए तय किया जाता है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी पोशाक का चयन करता है। जिन लोगों की आय कम है वे साधारण कपड़े पहनते हैं और जिनकी आय अधिक है वे महंगे कपड़े पहनते हैं। सूतक क्या होता है, उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद 13 दिन का घर में सूतक होता है। इस अवधि में घर अशुद्ध माना जाता है। लोग धार्मिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेते हैं और घर में रहकर मृत्यु का शोक मनाते हैं। पड़ोस की दुकानों के लोग उस स्त्री की तरफ घृणा से क्यों देख रहे थे? पड़ोस की दुकानों के लोग के अनुसार बुढ़िया को घर पर रहकर अपने बेटे की मृत्यु का शोक मनाना चाहिए था। बाजार में आकर काम शुरू करना नहीं चाहिए था। उनकी नज़र में ऐसा कर बुढ़िया खुद का धर्म भ्रष्ट करने के साथ साथ औरों का भी धर्म भ्रष्ट करने का काम कर रही थी, इसलिए वो लोग उस स्त्री की तरफ घृणा से देख रहे थे। बुढ़िया और साब्रात महिला का दुख समान होते हुए भी भिन्न कैसे था? दोनों का सुख समान होते हुए भी भिन्न इस तरह था क्योंकि बुढ़िया गरीब थी, वह चाहकर भी अपना दुख दिखा नहीं सकती थी। दूसरी ओर साब्रात महिला पैसे वाली थी, उसके साथ कई लोग थे जो दुख के समय में उसकी देखभाल कर सकते थे। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक ने ये शब्द किस आधार पर कहे हैं, समझाइए। लेखक ने जब देखा कि साब्रात महिला के दुख में लोग शामिल हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर गरीब बुढ़िया और औरत के दुख में शामिल होने की वजह से बुरा भला कह रहे थे, तो लेखक ने यह लिखा है, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। दुख प्रकट करने के लिए और शोक मनाने के लिए भी मनुष्य के पास सुविधा होनी चाहिए, अन्यथा वह शोक भी नहीं मना सकता। थैंक यू।